हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपना चैनल पर। तो आज हम करेंगे चैप्टर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमने 3.1 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखे क्वेश्चन वो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया गया है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि आपको सोल्व करने है इन इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को बाय द सब्स्टिट्यूशनल मेथड, यानी कि प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करें। अब प्रतिस्थापन विधि होती क्या है? देखो चलो हम पहले एग्जाम्पल से समझते हैं ना, पहले क्वेश्चन से समझते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि x प्लस वाई इक्वल टू 14, और एक और क्या दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो आप समझो प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशनल मेथड होती क्या है। तो आपको पता है ना x और y क्या होते हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं चर, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल, है ना। x और y क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कोई सी भी एक इक्वेशन लेनी है, जैसे कि हमने कोई सी भी ले सकते हो आप। ठीक है, या तो पहली लो या सेकंड लो। ठीक है, तो मान लो मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, इसको लिया, और इसमें क्या करना है, या तो आप x को y के इधर रखो इक्वल के, या फिर आप y को इक्वल में इधर रखो। बाकी सब चीज़ों को आप क्या करो, इधर भेज दो। जैसे इक्वल में क्या है, इधर देखो इक्वल में इसके इधर केवल x रखो, बाकी सबको इधर भेज दो। तो देखो यहाँ पर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, 14 माइनस वाई आ जाएगा। देखो y के इधर केवल x रखा, एक वेरिएबल को रखा। या फिर आप क्या कर सकते हो, एक तो ये तरीका कर सकते हो, यहाँ आप क्या करो, y को इक्वल के इधर y को रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो क्या हो जाएगा, 14 माइनस एक्स। ठीक है, आपको दो चीज़ें नहीं करनी, बस एक चीज़ करनी। ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो अभी मैं मान लो ये कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट वाली कर रहा हूँ। अब क्या करना, देखो ये आपको पास x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आप कहाँ से आई, समीकरण 1 से आई, है ना। इक्वेशन कहाँ से, इक्वेशन 1 से, है ना। तो इक्वेशन 1 से हमारे पास ये आई। तो अब इस x की वैल्यू आप क्या करो, इक्वेशन 2 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो। तो क्या करें, x इक्वल टू 14 माइनस वाई को किस में, इक्वेशन 2 में पुट करने पर, है ना, पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो अब इस x की वैल्यू, अब यहाँ पर देखो x कहाँ पर है, यहाँ पर x, तो इस x की जगह आप क्या रख दो, ये वैल्यू रख दो, क्योंकि इक्वल टू x है। तो देखो इस x की जगह मैं क्या करूँ, 14 माइनस वाई रखा, ये तो x, अब माइनस में गया ये y, तो y इक्वल टू क्या है, 4 है आगे, ये 4 है। ठीक है, ये तो मैंने राइट लगाया था, तो ये 4 है। तो अब देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई क्या हो गया, माइनस 2y इक्वल टू 4। तो आप देखो अब माइनस 2y इक्वल टू 4 माइनस ये 14 को उधर ले चलो, तो क्या हो जाएगा, 2y माइनस इक्वल टू कितना होता है, माइनस का 10। देखो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर क्या आ गया, 10/2 यानी कि 5। तो आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब 5 है ना। अब आप y की वैल्यू आ गई, तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ तो इक्वेशन 1 में पुट करो, और यानी कि यहाँ इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट करोगे तो आंसर आएगा। तो आप चलो इक्वेशन 1 में पुट कर लो। तो इक्वेशन 1 में क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 14 था। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 में y की जगह क्या रख दो, 5। तो x प्लस 5 इक्वल टू 14। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14 माइनस 5, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास कितनी, 9। तो देखो आपके पास क्या आ गई, x की वैल्यू भी आएगी, y की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो हमें यही निकालना था, x की वैल्यू भी निकालनी थी और y की वैल्यू भी निकालनी थी। ठीक है, तो चलो हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो सेकंड क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ। हाँ, तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 एंड एक और क्या है, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब आप क्या करो, एक इक्वेशन लो और उसमें से s या t की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। देखो हमें क्या करना है, आप देखो इनमें से दो इक्वेशन है ना, तो सिंपल वाली उठा लो आप, जैसे ये वाली है ना। यहाँ से देखो s माइनस टी इक्वल टू 3 है, बस या तो x को इधर इक्वल में रखो या y को t को इधर रखो। तो मैं क्या करूँ, s को इक्वल में रख देता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड में, बाकी सबको किधर राइट साइड में भेज देता हूँ। तो देखो ये 3 तो ऑलरेडी है, और ये माइनस टी का क्या हो जाएगा, प्लस का t आ जाएगा। तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई, 3 प्लस टी आ गई। अब मैं ये कहाँ से आई, इक्वेशन 1 से आई, ये फ्रॉम इक्वेशन 1। तो मैं क्या करूँ, अब इसमें केस में इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। 1 से आई तो 2 में पुट करनी, 2 से निकाले तो 1 में पुट करनी। तो देखो s की वैल्यू क्या है, यहाँ s है, और s बराबर क्या है हमारे पास, 3 प्लस टी। तो मैं s की जगह क्या लिख लूँ, 3 प्लस टी लिख लूँ, डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2
इक्वल टू 6। अब देखो सारे क्या टी में बन गए ना यहाँ पर, और यहाँ पे हमें पता था यहाँ पे क्या बन गए, सारे वाई में बन गए थे, मतलब एक ही वेरिएबल में बन गए थे। हमें एक ही वेरिएबल में बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको हम सब्स्टिट्यूशनल मेथड बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का कितना हो जाएगा 6। अब क्या करो, इससे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 + t, ये तो आपको ऑलरेडी आता होगा है ना, और इससे हो गया 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3t इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब देखो आप ये कहाँ सोल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया अंदर तो कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 को t से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 2t, प्लस ये कितना हो जाएगा 3t इक्वल टू 6 को उधर भेज देते तो 6 × 6 कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ से देखो 2t और 3t कितना हो गया 5t इक्वल टू 36, ये 6 को उधर भेजे तो -6, तो यहाँ से 5t इक्वल टू कितना आ गया 30, तो t इक्वल टू क्या आ गया 30 / 5, तो कितना आ गया 6, यानी कि t की वैल्यू क्या हो गया आपके पास 6 हो गई। अब t की वैल्यू 6 आ गई तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 में रखो या 2 में रखो। तो देखो अब सिंपल कौन सा, इक्वेशन 1 है तो हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो देखो हमें पता है s - t = 3 है इक्वेशन 1 की, तो t की जगह क्या रख दो 6 रख दो, तो s - 6 = 3, तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, और ये माइनस का 6 इधर गया तो प्लस का 6, तो s बराबर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, ये s है आपका। ठीक है, तो आपके पास आगे वैल्यू s की वैल्यू भी आ गई, t की वैल्यू भी आ गई। बहुत ईजी क्वेश्चन था है ना। चलो हम नेक्स्ट करते हैं, 2 मिनट। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। दो मिनट बच्चों। थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ मैं। हाँ, तो देखो हमारे पास अब सेकंड क्वेश्चन हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, थर्ड करते हैं। देखो थर्ड में क्या है 3x - y। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। तो देखो आपका कौन सी इक्वेशन लो और सिंपल वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन को ले लो और यहाँ y को इधर रख दो, बाकी सबको उधर भेज दो, है ना। तो देखो y को मैंने इधर ले लिया फर्स्ट इक्वेशन से, ठीक है, और मैंने क्या किया 3x को उधर भेज दिया, तो इक्वल टू क्या 3 - 3x। अब मैं y को भी इधर भेजता हूँ, कि सॉरी -1 को, तो इधर भेजा तो क्या गया ये सारा माइनस में आ गया, तो माइनस का और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और ये प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, ये आ गया। ठीक है, अब आप क्या करो, ये कहाँ से आया इक्वेशन 1 से आया, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन 2 में डाल देते y की जगह। तो देखो 9x - 3 इंटू ये y की जगह क्या रखेंगे हम 3x - 3 = 9। तो यहाँ से देखो 9x माइनस ये कितना हो जाएगा 9x। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस का 9 = 9। अब देखो आप यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रखो, है ना। यहाँ देखो ये पूरा कट रहा है ना, यहाँ से आप x की वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो भी पूरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि ये पूरा कट रहा है। यहाँ 1 रखोगे 2 रखोगे x की वैल्यू कुछ भी आएगी, और ऐसे ही y की वैल्यू भी देखो, आप y की वैल्यू भी रख सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन के क्या है इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमें क्या लिख लेना था यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोला था हमके पास कि विस्तार से हल कीजिए। ठीक है, ये आ गया आपको समझ में। चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला। देखो थर्ड वाले में आपको समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है देखो कैसे आ रहा है इनफाइनाइट, क्योंकि 9x और ये -9x क्या होगा दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू अगर कुछ भी वैल्यू रख दें फिर भी क्या ये कटेंगे तो ही जरूर कटेंगे, इसलिए x की वैल्यू 0 रखी, 1 रखी, 9 रखी, कुछ भी 2 रखी, 3, 5, 4, तो यह इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना,
तो इसको हम मतलब है कि ये क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यानी कि संपत्ति रेखा है, कोइंसिडेंट लाइन है, ठीक है। तो इसके हल हो जाएंगे। ऐसे हम फोर्थ वाला करेंगे, तो इसकी 9 की सॉरी वाई की वैल्यू पे आप क्या रखो, कुछ भी रख सकते हो। वाई की वैल्यू भी जैसे कि आप क्या करो, जैसे एक्स की वैल्यू आप 0 रखोगे, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो आपके पास वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी, -3। तो एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -y = 3। तो वाई की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो जैसे एक्स की वैल्यू 0, -3 ये एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसे आप वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आप एक एग्जांपल ये रख सकते हो कि 0, -3, एक तो इसका ये है आंसर। और भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, हम नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। तो इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या बोल रखा है कि 0.2x + 0.3 y = 1.3, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.4x + 0.5 y = 2.3। अब क्या करो, इसमें भी वो करना है, तो हम क्या करेंगे, कोई से भी इक्वेशन से, यानी कि चलो पहले उठा लेते हैं हम, पहले या दूसरे कोई से भी इक्वेशन ले सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं भी आप सेकंड से करता हूँ, चलो आप सेकंड से बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, इससे लिखता हूँ थोड़ा सा, 0.4x + 0.5 y = 2.3। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, एक बार तो चलो x को यहाँ पर रखते हैं ना, इस साइड में लेफ्ट साइड में, तो एक बार इस पूरे वाले टर्म को इधर रखो, इक्वल टू, अब इसको क्या करो उधर भेज दो, 2.3 माइनस 0.55। अब क्या करो, इसको भी क्या करो, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, x बराबर क्या हो जाएगा, 2.3 माइनस 0.5 y डिवाइड बाई 0.4। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई, देखो x अकेला रह गया। अब इस x को कहाँ रखो, ये हमने कहाँ से निकाला, इक्वेशन 2 से निकाला, ये 2 है, ये 1 है। तो अब क्या करूँ, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, है ना, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। कहाँ करेंगे, जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ ये रख देंगे। देखो पहले में क्या है, 0.2, अभी x है, x की जगह में ये x है ना, x की जगह में क्या रख दूँ, ये वाली वैल्यू रख दूँ, 2.3 माइनस 0.5y डिवाइड बाई 0.4, फिर प्लस, अब क्या है ये 0.3y = 1.3, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, कट कर दो, देखो ये कितने हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 बार कट हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करें हम, 2 को मैं क्या करूँ, उधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ, उधर भी मल्टीप्लाई कर लूँ, तो देखो 2.3 माइनस 0.5y, और इसको मैं क्या करूँ, 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लूँ, इधर भी कर लूँ, तो 0.6y = 2 से उधर मल्टीप्लाई क्या करेगा, 2.6, ठीक है। ये क्या किया मैंने, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर लिया, इधर कर लिया, ओके, यानी कि एलसीएम ले आया, इसको मैंने एलसीएम ले लिया पूरा का, फिर 2 को उधर भेज दिया। तो यहाँ पर देखो 2.3 माइनस 0.6 में से 0.6y में से 0.5y निकला, तो कितना बचा, 0 प्लस का बचा 0.1y, है ना, = 2.6। तो यहाँ से देखो, अब मैं 2.3 को उधर भेज देता हूँ, तो 0.1y = क्या जाएगा, 2.6 माइनस 2.3। तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा कि 0.1y = 0.3 बचा। देखो 2.6 में से 2.3 गया तो 2.23 बचा, 0.3 बचा। तो हमारे पास अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से आप क्या करो कि y = क्या जाएगा, 0.3 डिवाइड बाई 0.1। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटाए तो आ जाएगा 3। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 आ गई। अब y की वैल्यू 3 आ गई, तो आप क्या करो, कोई से भी इक्वेशन में रख दो, इक्वेशन 1 और 2 में, तो वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। चलो मैं इक्वेशन 1 में रखता हूँ, है ना, यहाँ रख रहा हूँ। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या रखेंगे, 0.2, x तो हमें नहीं पता है, y की वैल्यू पता है, जहाँ जहाँ पे भी y है वहाँ रख देंगे हम क्या, ये कितना 3 = 1.3। तो यहाँ से 0.2x + 0.9 = 1.3। तो यहाँ से 0.2x = 1.3 माइनस 0.9, मैं इसको उतर ले चला। तो देखो 0.2x बराबर 1.3 में से 0.2 तो कितना बचे, 4। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, 0.4 डिवाइड बाई 0.2। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगी, 2 वैल्यू आएगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई।
एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ वाला। हमारे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, तो चलो फिफ्थ वाला करते हैं। फिफ्थ वाला में क्या, √2x प्लस √3y। देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। और देखो क्या है, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 इसमें भी। ठीक है, तो आप देखो अब इसमें क्या होगा, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आपको पता है जब भी अगर एक्स और वाई हो, बाकी सी वाली टर्म हो ही नहीं, सी वाली टर्म नहीं हो, तो हमेशा क्या होगा उसका आंसर, देखो आपको बताता हूँ मैं, फिर बता दूँगा। ठीक है, तो चलो पहले निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इनमें से एक्स को यहाँ रख देते हैं, यानी कि √2x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √3y। अब मैं क्या करूँ, √2 को भी उधर भेज देता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, आपका बचेगा x। तो चलो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर √3/√2y। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ये कहाँ से आई थी हमारे पास, इक्वेशन 1 से निकाली थी ना हमने। देखो इक्वेशन 1 से, तो यहाँ क्या करो, इक्वेशन 2 में पुट कर दूँ, समीकरण 2 में पुट कर दूँ। तो यहाँ से √3 इंटू √3/2 हो जाएगा, इंटू y माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपकी ये भी रूट है ना, हाँ, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो आप √3 कितना हो जाएगा, 3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 है, तो मैं क्या करूँ कि 3/√2y माइनस √8y इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ, y को कॉमन ले लेता हूँ। तो देखो y को कॉमन ले लिया तो क्या आया हमारे पास कि 3/√2 माइनस √8 इक्वल टू 0। अब ये 0 आना चाहिए, है ना, ये 0 आना चाहिए। क्या आपको लग रहा है कि ये वैल्यू 0 होगी, इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू तो 0 होगी नहीं, तो ये 0 नहीं होगी, मतलब ये 0 इसकी वजह से तो नहीं आया। बाकी बचा क्या, आपका y बचा। तो ये देखो y और ये गुणा हो रहा है ना, तो आपकी वैल्यू अगर y की वैल्यू 0 होगी, तब भी अगर 0 और ये वैल्यू कुछ आएगी, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अगर y की वैल्यू 0 आ गई तो आप समीकरण 1 में पुट कर लो ना, क्या दिक्कत आ रही है, पुट कर लो, x √2x प्लस √3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब देखो ये तो पूरा 0 हो गया, बचा गया √2x बराबर 0। अब आपको पता है √2 तो 0 होता नहीं है, मतलब 0 क्या होगा तब ये 0 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या हो, 0 होगी, तब ये 0 आ जाएगा ना। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो मैं ये बताना चाहता था कि देखो x की वैल्यू भी 0 आई, y की वैल्यू भी 0 आई। इसका मतलब कि अगर यदि कोई भी इक्वेशन में c की वैल्यू नहीं हो, c 0 हो, है ना, c 0 हो, तब हमेशा x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 आता है, ये याद रखना आपको। देखो दोनों इक्वेशन में c नहीं है ना, तभी आएगा जब दोनों इक्वेशन, अगर एक में भी c की वैल्यू कुछ हुई तो x की और y की वैल्यू चेंज हो सकती। ठीक है, तो 0 तो कभी नहीं होने वाला। ओके, तो ये क्वेश्चन समझ में आया, फिफ्थ वाला भी हो गया। चलो 6 वाला करते हैं ना, इजी क्वेश्चन है बहुत ही। 6 वाला क्या बोल रखा है आपको, चलो ये 6 वाला मैं यहाँ कर लेता हूँ, है ना, कि यहाँ करता हूँ 3x/2 माइनस 5y/3। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ बच्चों। हाँ, सो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एंड उसके बाद क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब आप क्या करो,
देखो सिंपल कौन सा दिख रहा है, थोड़ा बहुत ये दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 हो गई ये, इक्वेशन 1 हो गई। तो इक्वेशन 2 से आपके एक बार क्या करो एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस वाले को यहीं रखो x/3, बाकी को उधर भेज दो। तो क्या आ जाएगा 13/6 माइनस y/2। अब 3 को आप उधर भेज दो तो x बराबर क्या आ जाएगा, देखो यह नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसकी उधर जाके क्या तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं पूरे को क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो x की वैल्यू आ जाएगी 3 से अंदर गया तो 13 × 3/6 माइनस 3y/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 3 से ये कट गया तो कितना आ गया 13/2 माइनस 3y/2। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, x आ गया ना, तो x बराबर क्या है, कॉमन ले लेता हूँ। तो 13 माइनस 3y/2 लिख सकता हूँ इसको। तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू हमने कहाँ से निकाली थी, इक्वेशन 2 से निकाली थी, तो इसको क्या रखोगे, ये फ्रॉम कहाँ से आई, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम पुट किस में करेंगे, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, 3x, मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ओके। सो देखो अब यहाँ पर क्या करो, x जहाँ पे भी x है वहाँ पर ये वैल्यू रख दो y की टर्म में। तो यहाँ पर देखो मैं 3 × 13 माइनस 3y/2 रख रहा हूँ, किसकी वैल्यू, इस x की जगह, इस x की जगह ये वैल्यू पूरे पुट कर रहा हूँ, ठीक है। डिवाइड बाई ये आपका 2 हो गया, फिर माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। अब आप क्या करो इसको, हाँ अब आप क्या करो, देखो इसको आप क्या करो कि इसको एलसीएम ले लो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब आप क्या करो, ये 6 हो गया तो आप इस ऊपर वाले को क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 13 माइनस 3y/2 और माइनस इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे एलसीएम लेके ना, ये तो आप थोड़ा बहुत आता है, इक्वल टू -2। अब क्या करो, देखो इसको 3 और 3 कितना हो गया, 9 × 13 माइनस 3y/2 इन माइनस 10y/6। अब 6 को मैं इधर भेज देता हूँ तो -2 से 6 हो जाएगा -12, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद क्या करते हैं, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 13 × 9 कितने हो गए, 13 × 10 होते हैं 130 और उसमें से 177, ठीक है। तो 117 माइनस, अब क्या करो, देखो यहाँ से 27y डिवाइड बाई 2 बचा है आपके पास ये ऑलरेडी, फिर अभी तक -10y इक्वल टू -12। तो यहाँ से आप क्या करो, -2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से 117 माइनस 27y और -20 हो जाएगा, और ये 2 को हो जाएगा उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, -24। अब यहाँ से आप क्या करो, 24 है ना, ये 24 है। तो आप देखो -27 -20 कितने हो गए, -47y और -117 इक्वल टू -24। तो -47y इक्वल टू -24 -117 है ना। तो इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 24 प्लस 117 आ जाएगा आपके पास 141, ठीक है, इक्वल टू -47y। तो यहाँ से आप क्या करो, अब देखो ये माइनस का आएगा है ना, इसमें आप डिवाइड किसका करोगे, 47 का। तो इसमें 47 का मल्टीप्लाई कर लो आप, कितना करो, देखो यहाँ तक आ गया आपके पास। अब यहाँ पर क्या करो, वाई वैल्यू कितनी हो जाएगी, -141 माइनस का डिवाइड बाई 47 माइनस का। तो ये देखो माइनस से माइनस कट गया, अब बचा कितना, 141 डिवाइड बाई 47। तो आप डिवाइड कर लो ना इसको, कितना हो जाएगा, 141 डिवाइड बाई 47। तो आपके पास क्या है, वैल्यू क्या आएगी, 3। तो आपके पास देखो y की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 3 आ गई। अब आप किस में भी रखो, सिंपल 1 में, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो,
आपकी इक्वेशन 1 क्या थी, देखो इक्वेशन 1 थी आपके पास ये, सॉरी 2 में पुट कर दो, सिंपल है थोड़ा सा। तो हमारे पास y की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो इक्वेशन क्या थी, देखो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई, तो मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ये इक्वेशन थी, इसमें y की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो x/2 प्लस 3/2, यहाँ मैं y की वैल्यू क्या 3 पुट कर दी है ना, ये y की वैल्यू 3 पुट कर दी, इक्वल टू 13/6। तो यहाँ से x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 13/6, और मैं इसको किधर उधर भेज देता हूँ, तो माइनस का 3/2। यहाँ से मैं एलसीएम 6 ले लिया, तो यहाँ से बचा 3, और यहाँ से क्या बचा 3 × 3 यानी कि 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x/2, तो x/2 इक्वल टू 13 × 3 के बाद -9 कितना हो गया 4 / 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई 4/, देखो 2 से इधर कट गया ना 3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी 4/3। तो x की वैल्यू 4/3 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, तो दोनों वैल्यू आ गई। तो हमारे सारे क्वेश्चन हो गए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो। ठीक है, ये 4th 5th वाला भी क्वेश्चन हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और हाँ, कमेंट कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भेज देना, और इसमें हम पूरे आपके मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो है ना, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, जिससे चैनल वापस मिल जाए आसानी से। ओके, और हाँ, वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हो आप वापस देखने के लिए, है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय।